एसआईआर प्रोग्राम के तहत अभी हमें ये जो गणना प्रपत्र भर के सबमिट करने पड़ रहे हैं, इसमें लोगों को एक बड़ी परेशानी आ रही है कि उनका खुद का नाम लास्ट एसआईआर वाली यानी 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में नहीं है, तो वो अपना ये प्रपत्र कैसे भरें। और अगर उनका खुद का नाम नहीं है तो वो किन की डिटेल डाल सकते हैं, माता पिता की, या फिर माता पिता का नाम नहीं है तो दादा दादी की, या फिर दादा दादी का भी नाम नहीं है तो किसकी हम डिटेल डाल सकते हैं, क्या बाकी रिश्तेदारों की डिटेल डाली जा सकती है, विवाहित महिलाओं में क्या नियम लागू होता है, क्या उन्हें पीयर से वोट लिस्ट मंगवानी पड़ेगी, और अगर उनका खुद का विवाहित महिलाओं का खुद का नाम मिल जाता है तो क्या करना है। इस प्रकार के काफ़ी सारे सवाल है, तो चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। अगर आपका खुद का नाम लास्ट एसआईआर वाली 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ध्यान से देख लीजिए, ताकि आप अपने प्रपत्र में कोई भी गलती ना करें और आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको गणना प्रपत्र भर के नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट समझा दूंगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए। वैसे तो इस प्रपत्र में कंप्लीट डिटेल में बताया गया, इस एनुमरेशन फॉर्म में कंप्लीट डिटेल में बताया गया है कि आपको ये कैसे भरना है, कहाँ पर कौन सी डिटेल आएगी। यहाँ पर सबसे पहले जो मतदाता है उसकी बेसिक डिटेल आएगी आधार कार्ड के अनुसार, अभी जो आधार कार्ड में डिटेल है या फिर अभी जो वोटर कार्ड में डिटेल है उसके अनुसार, तो वो डिटेल आप भर देंगे। यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। यहाँ पर जन्म तारीख आ जाएगी, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद मतदाता के पिता का नाम आ जाएगा, उसके बाद मतदाता के पिता के वोटर कार्ड नंबर, माता का नाम, माता के वोटर कार्ड नंबर, विवाहित है तो पति या पत्नी का नाम, पति या पत्नी के वोटर कार्ड नंबर, यहाँ पर ये डिटेल आ जाएगी। उसके बाद अगर आपका खुद का नाम 2002 वाली या 2003 वाली वोटर लिस्ट में है तब तो आपको ये कॉलम भरना है। अगर आपका खुद का नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में नहीं है तो ये कॉलम आपको नहीं भरना है, यहाँ पर ये वाला कॉलम बिल्कुल नहीं भरना है। तब आपको करना ये है, आपको ये वाला कॉलम भरना है। अब इस कॉलम में अगर आप ये वाला कॉलम भरते हैं, हम मान के चलते हैं कि आपका नाम लास्ट एसआईआर यानी 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में नहीं है, तो आपको ये वाला कॉलम भरना है और इस कॉलम में आपकी एक भी डिटेल नहीं आएगी। मतलब ये पूरा कॉलम आपके रिश्तेदार के नाम से भरा जाएगा जिसके नाम से आप भर रहे हैं। अब किन किन के नाम से आप भर सकते हैं, तो आप अपने माता पिता, इसके अलावा दादा दादी, इनके नाम से आप भर सकते हैं। बाकी दूसरे रिश्तेदारों कई पूछ रहे हैं कि हम नाना नानी के नाम से भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ब्लड रिलेशन क्या बोलते हैं उनको, उनके नाम से ही आपको ये भरना है। मतलब दादा दादी के नाम से भर सकते हैं, माता पिता के नाम से भर सकते हैं। बाकी दूसरे अभिभावक के नाम से आप ये भरना चाहते हो, मतलब अगर आपको आपके पिता का नाम भी लास्ट एसआईआर वाली वोट लिस्ट में नहीं मिलता है, माता का नाम भी नहीं मिलता है, दादा दादी का नाम भी नहीं मिलता है, तब आपको बीएलओ को कॉन्टैक्ट करना है और उनके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तब आपको ये प्रपत्र खुद से नहीं भरना है। लेकिन अगर आपके पिता का नाम मिल जाता है, सबसे पहली प्रायोरिटी पिता को देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा, पिता के वोटर कार्ड नंबर आ जाएंगे, पिता के पिता का नाम मतलब आपके दादा का नाम आ जाएगा, उसके बाद रिश्ते के नाम में पिता आ जाएगा, उसके बाद जिला आ जाएगा, राज्य का नाम आ जाएगा, विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको वोट लिस्ट में मिल जाएगा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आपको वोट लिस्ट के सबसे ऊपर मिल जाती है, उसके बाद भाग संख्या वोट लिस्ट के सबसे ऊपर मिल जाती है, क्रम संख्या वोट लिस्ट के सबसे ऊपर मिल जाती है। वो कंप्लीट डिटेल में मैंने समझा रखा है, कई वीडियो बना रखे हैं, आप वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो से आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर कौन सी डिटेल भरनी है। अगेन बता दूं, सबसे पहली प्रायोरिटी पिता को देनी है। अगर पिता का नाम लास्ट एसआईआर वाली वोट लिस्ट में मिल जाता है, अगर पिता का नाम नहीं मिलता है तब आपको माता के नाम से ये डिटेल भरनी है। अगर माता का नाम नहीं मिलता है तो फिर दादा के नाम से ये डिटेल भरनी है, और दादा का नाम भी नहीं मिलता है तो दादी के नाम से आपको ये डिटेल भरनी है। एक चीज, आपको ये कॉलम नहीं भरना है अगर आपका नाम लास्ट एसआईआर वाली 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे या फिर अंगूठे का निशान लगाएंगे, यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, यहाँ पर बीएलओ के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आपका नाम लास्ट वाली वोट लिस्ट लास्ट एसआईआर वाली वोट लिस्ट में नहीं है तो ये कॉलम आपको खाली छोड़ना है, और ये कॉलम आपको अपने रिश्तेदार, जैसे कि मैंने आपको बताया, चारों में से किसी भी रिश्तेदार की डिटेल से भर सकते हैं। पहली प्रायोरिटी पिता को देनी है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। अब विवाहित महिलाओं की बात करते हैं। विवाहित महिलाओं में एक ही नियम लागू है। अगर विवाहित महिलाओं का नाम लास्ट वोट लिस्ट में नहीं है, लास्ट एसआईआर वाली वोट लिस्ट में नहीं है, तो उनके पिता के नाम से ही या फिर उनके माता के नाम से, दादा के नाम से, दादी के नाम से ही डिटेल भरनी है। आपको ये गलती नहीं करनी है कि उनके पति या सास ससुर के नाम से आप ये डिटेल भर दो, बिल्कुल नहीं करना है। विवाहित महिला का अगर खुद का नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में मिल जाता है तो उनके खुद के नाम से ये कॉलम भरा जाएगा और यहाँ पर पति का नाम आ जाएगा रिश्ते में और वो सारी डिटेल आ जाएगी। लेकिन खुद का नाम नहीं मिलता है तो हम बात कर रहे हैं माता पिता या दादा दादी के नाम से ही डिटेल भरनी है। और माता पिता दादा दादी का नाम वोटर लिस्ट के जिस भी पेज में है वो वोटर लिस्ट आप ऑनलाइन निकालेंगे या फिर पीयर से मंगवा लेंगे, और उस पेज को आपको इस गणना प्रपत्र के साथ में लगाना है अटैच करके, और बीएलओ को सबमिट करना है।
तो यहाँ पर मैं अगेन बता दूं, जिनका नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में नहीं मिलता है उनको वोट लिस्ट का वो पेज भी साथ में लगाना है। जिस रिश्तेदार के नाम से आप ये डिटेल भर रहे हो उस रिश्तेदार का नाम 2002 की वोट लिस्ट के जिस भी पेज में है वो पेज का प्रिंट आउट आपको निकलवाना है और उसके साथ लगा देना है, इसके साथ लगा देना है और बीएलओ को सबमिट कर देना है। चाहे आप पिता के नाम से भर रहे हो तो पिता वाला पेज, माता के नाम से तो माता का पेज, दादा दादी उस हिसाब से। और यही विवाहित महिलाओं में नियम लागू होता है। उम्मीद करता हूँ अब आपके कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे, आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूं अब आप कंप्लीट डिटेल में समझ गए होंगे कि अगर आपका खुद का नाम लास्ट एसआईआर वाली 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में नहीं है तो आपको ये गणना प्रपत्र कैसे भरना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।